रुक करेंगे 5 मिनट विवाद का कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन तेज। संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी। कल हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष के करीबी देवाशीष के घर पर सीबीआई का छापा। आरजीकर अस्पताल में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है देवाशीष। करप्शन केस में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। कोलकाता हत्याकांड मामले में जांच तेज। आरजीकर अस्पताल पहुंची सीबीआई की एक और टीम और गहनता से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोलकाता रेप और हत्या मर्डर मामले में आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष समेत 6 लोगों का हो रहा टेस्ट। सीबीआई ने संजय रॉय की बाइक कब्जे में ली। बाइक पर लिखा कोलकाता पुलिस। छुरी डॉक्टर से हैवानियत के बाद से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर नृत्य कलाकारों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को सम्मानित करेंगे और प्रमाण पत्र देते हुए नजर आएंगे। लखपति दीदियों से भी संवाद करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। शाम करीब 4:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। हाईकोर्ट के प्लैटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। कहा हुड्डा, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला प्रदेशवासियों की भलाई नहीं चाहते बल्कि अपनी मलाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुरादाबाद में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए युवाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाओं से जमकर खुश नजर आए। इधर एमपी के छतरपुर में बुलडोजर कार्रवाई पर असुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया और कहा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। राजस्थान की भिवाड़ी के जंगलों से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकी संगठन अलकायदा के कनेक्शन बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पूछताछ की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। बीजेपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए। यूपी में बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ा एक्शन। मुरादाबाद में नर्स से रेप के आरोपी शाहनवाज के पिता के 3 मदरसे सील। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में तेज बहाव में बहे जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें सुरक्षित बचाया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और गोलीबारी के दौरान लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गाजीपुर में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में बैंक के बाहर एक शख्स ने बदमाशों ने मारपीट की और पीड़ित ने नकदी और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में बकाया बिजली बिल वसूलने गई टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। विद्युत कनेक्शन काटने से नाराज दबंगों ने हमला बोला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। स्कूल की बस पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। बाल बाल बचे छात्र। बाइक पर आए थे 5 बदमाश। पुलिस कर रही जांच। शाहजहांपुर में कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान की मौत हो गई। पहलवान की मौत की पटकनी का वीडियो वायरल हो रहा है। दंगल कराने वाले आयोजक और आरोपी पहलवान फरार। और मुंबई में मिला एक महिला का शत विक्षत हालत में शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी। मुंबई के कई युवतियों के बीच जमकर मारपीट की खबर। आपसी झड़प में एक लड़की को आई काफी चोटें। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ। कैप्टन घायल, 3 यात्री सुरक्षित। और सपा में नहीं थम रहा घमासान। मेरठ में सपा कार्यालय में आपस में ही भिड़े कार्यकर्ता। पगड़ी बांधने को लेकर मारपीट जमकर चले लात घूसे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक और विभाग समेत प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप देखने को मिला। हमले में 5 मासूमों की जान चली गई। बहराइच में दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया। सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंदता हुआ घुसा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। 5 लोग हुए थे घायल। तमिलनाडु के निगुल में भारी बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन की चिंता बढ़ी। ड्रोन की तस्वीरें सामने।
और खबरों में आगे बढ़ते देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार सीबीआई जांच कर रही है और अब आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का कनेक्शन भी सामने आ चुका है, जिसको लेकर के जगह जगह पर छापा मारा गया है। और सीधा बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, कोलकाता में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का छापा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज करप्शन केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला। हाईकोर्ट ने करप्शन केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। कल ही कोलकाता पुलिस की एसआईटी ने सीबीआई को केस से जुड़े हुए दस्तावेज भी सौंपे थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब कल एसआईटी ने आपको बता दें कि दस्तावेज यहां पर सौंपे थे, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और 15 जगहों पर सीबीआई की रेड, जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, करप्शन केस में एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो देखिए यहां पर ट्रेनी डॉक्टर्स लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है आरोपियों से भी, और जिन जिन पर शक है उनसे पूछताछ की जा रही है। अब दूसरा एंगल देखिए, भ्रष्टाचार का भी, करप्शन का भी सामने आ चुका है, छापा पड़ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि महिमा जानकारी दे रही है, लगातार सीबीआई अब जांच में जुटी हुई है और भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कर दिया गया है। संदीप घोष पर सीबीआई ने सवाल जवाब तो किए, साथ ही मामला भी दर्ज कर लिया है। छापेमार कार्रवाई की जा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज हुआ है और लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आरजीके मेडिकल कॉलेज करप्शन केस की जांच अब और भी ज्यादा तेज हो गई है, हर पहलू से जांच हो रही है। संदीप घोष के घर पर भी सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, और संदीप घोष के करीबी के घर पर भी छापा। आपको छापेमारी की खबर बता रहे, कोलकाता में देवाशीष के घर पर छापा पड़ा। आरजीकर अस्पताल में फॉरेंसिक विभाग में देवाशीष, जिस पर शक है, और उसके करीबी पर भी लगातार देखिए छापा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संदीप घोष जिससे पूछताछ की जा रही है, उसके करीबी पर भी शिकंजा सीबीआई की टीम इस वक्त कस रही है। कोलकाता में देवाशीष सोम के घर पर भी छापा पड़ा और ये बड़ी खबर इस वक्त लगातार हम आपको बता रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि अभ्या को इंसाफ के लिए इंतजार है, कब इंसाफ मिलेगा। ट्रेनी डॉक्टर्स लगातार आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी तरफ प्रोटेस्ट जारी है तो अभ्या के लिए इंसाफ की मांग भी की जा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, सीबीआई ने अपनी मांग, अपनी जो जांच है वो तेज कर दी है। दूसरी ओर हमें वो तस्वीरें भी याद है जब आप अभ्या के माता पिता से बात कर रहे थे और उन्होंने सीबीआई पर भरोसा जताया था। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिवार को इंसाफ की गुहार है और वो इंतजार इसको लेकर कर रहे हैं। लेकिन आज जो सीबीआई एक्शन कर रही है, दरअसल ये भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन कर रही है, क्योंकि कल ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सुबह सीबीआई की अलग अलग टीमें 15 लोकेशन पर इस वक्त मौजूद है और संदीप घोष के घर से ये शुरुआत जो है वो की गई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह कि सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर के बाहर खड़ी रही, 1 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुला और अब सीबीआई की टीम जो है वो संदीप घोष के अंदर मौजूद है और भ्रष्टाचार से जुड़े जितने भी आरोप संदीप घोष पर बतौर प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर लगे थे, उन्हीं की जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक देवाशीष करके भी एक फोरेंसिक के डॉक्टर है, उनके घर पर भी सीबीआई की टीम मौजूद है। दोनों की साठगांठ से कैसे भ्रष्टाचार किया जाता था, इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश सीबीआई की और यही कारण है कि हर पहलू पर इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक एसआईटी फॉर्म की थी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इस एसआईटी की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई ने कल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और आज जो है वो छापेमारी बहुत तेजी से की जा रही है। आपको बता दें कि लड़की के साथ रेप और हत्या मामले में संदीप घोष पहले से ही सीबीआई के रडार पर है और कल ही उनका पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो सीबीआई ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट कराया। रात को छोड़ा और सुबह होते ही सीबीआई की जो दूसरी टीम है वो संदीप घोष के घर पहुंची है। करप्शन के चार्जेस लगे हैं कि कैसे जो इक्विपमेंट्स मंगाए जाते थे अस्पताल के अंदर, उसको लेकर धोखाधड़ी जो है वो की गई, हायर प्राइस पर खरीदा गया, सिलेक्टिव लोगों से खरीदे जाते थे। साथ ही विक्टिम का परिवार भी अस्पताल के अंदर करप्शन के चार्जेस लगा रहा है। जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज से देख रहे हैं, वो लोग भी भ्रष्टाचार को लेकर आवाज मुखर कर रहे हैं। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिन डॉक्यूमेंट्स में कैसे संदीप घोष पर एलिगेशन लगे कि किन किन डिपार्टमेंट में, चाहे वो कैंटीन का एक तरीके से टेंडर देने को लेकर जो करप्शन था वो उसमें सामने आया, सर्जिकल इक्विपमेंट्स लेने के लिए कैसे वो करप्शन करते थे उसकी बातें जो सामने आ रही है। बहुत ही विस्तार से इस वक्त जानकारी दे रहे हैं जतिन कि किस तरह से करप्शन का मामला भी सामने आ रहा है और अभी फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर इस एंगल से भी जांच कर रही है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट की जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट टोटल और बाकी 5 लोग जिसमें पूर्व प्रिंसिपल है, 4 ट्रेनी डॉक्टर्स है जिन्होंने खाना खाया था ट्रेनी डॉक्टर के साथ। इस तरह से सीबीआई लगातार इस पूरे